बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वीडियो का पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो पार्ट 1 है वो आप मेरे चैनल पे पहले देख चुके हैं या देख सकते हैं। हैदराबाद में बड़े बड़े लोग आए और गए, लेकिन अब तक किसी को वो मकबूलियत और दल अजीज़ी होता है शोहरत हासिल नहीं हुई जो नवाब मोहसिन मलिक को हुई। हमारे मुल्क में खुशामद यूं होता है झूठ की तारीफ़ करने वाला कि कोई कमी नहीं। वो हर बड़े और साहब इक़्तिदार आदमी पर इस तरह टूट कर गिरते हैं जैसे शहद पर मक्खियाँ। लेकिन सच और झूठ का इम्तहान इस वक्त होता है जब वो बड़ा आदमी अपने इक़्तिदार या मनसब से महरूम हो जाता है। नवाब मोहसिन मलिक की रुखसत के वक़्त हैदराबाद में कहराम मच गया। कहराम होता है शोर और हज़ार आदमी का ठाठ होता है हजूम। रश स्टेशन के बाहर और अंदर लगा हुआ था। सैकड़ों आदमी जिनमें अमीर, गरीब, बेवाएं और यतीम सब ही थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। वो क्या चीज़ थी जिसने छोटे बड़े सबका दिल मोल लिया था। दिल मोल लेना होता है दिल जीत लिया था। जिस ज़माने में नवाब साहब पैदा हुए और होश संभाला, मुसलमानों में ये मजहबी जज्बा बहुत बड़ा हुआ था जब ये पैदा हुए, और इसके मदद असबाब थे। इनमें से शायद एक ये भी था कि इंसान जब हर तरफ से मायूस हो जाता है तो मज़हब की पनाह ढूंढता है। मुसलमान दौलत, इकबाल होता है बुलंदी, जाहो सरवत सब खो चुके थे। शान शौकत एक मज़हब रह गया था, इसलिए इन्हें और भी अजीज़ हो गया। ज़रा सी बदगुमानी होता है शक शुबा पर इनके जज्बात भड़क उठते थे। इस वक्त शायद ही कोई ऐसा मुसन्नफ़ या अदीब हो जिसने मज़हब पर कलम फरसाई ना की हो। कलम मतलब कुछ लिखना। यहाँ तक कि लोग जिन्हें मुसलमान नेचरी कहते हैं, अक़लियत परस्त कहते थे और अपने ख़याल में बदमज़हब और बदअक़ीदा समझते थे। बदमज़हब होता है कि अक़ीदे के बारे, मज़हब के बारे में शक व शुबा। का ओढ़ना बछोड़ना भी मज़हब था। सर सैयद तो खैर इनके मुर्शिद ही थे, पीर थे। इनके हल्के के दूसरे रुकन भी मसलन नवाब मोहसिन मलिक, हाली, मौलवी मुश्ताक हुसैन शिबली, चिराग अली, नज़ीर अहमद वगैरह ख्वाह कुछ ही लिखते, मज़हब ही पर टूटती थी। नवाब साहब मरहूम को इब्तिदा ही से मजहबी लगाव था। पहले वो मिलाद पढ़ते और वाज कहते थे। नसीहत इनकी एक ही तसनीफ़ है जो खालस मजहबी है, वरना इसके सिवा इनकी जितनी तहरीरें हैं वो या तो तालीमी है या मशरती या इल्मी, लेकिन इन सब का ताल्लुक़ किसी न किसी नहज तरीक़ा से इस्लाम या इसके सिवा इनकी जितनी भी मुसलमानों से है। गोया वो उर्दू के आला दर्जे की अदीबों में नहीं, लेकिन इनकी तहरीर में अदबियत की शान ज़रूर पाई जाती है। रवानी होता है बहाव, फसाहत होता है खुश कलामी, तसलसल होता है रवानी, बयान इनके कलाम में नुमाया तौर पर पाया जाता है। अगरचा अंग्रेज़ी नहीं जानते थे, लेकिन अंग्रेज़ी किताबें पढ़वा कर सुनते और तर्जमा करा कर मतालिया करते थे। इनके मज़ामीन में मगरबी ख़यालात के तर्जमानी नुमाइंदगी साफ नज़र आती है। जो दूसरा पैरा वो VIP या पेपर्स में अक्सर पूछा जाता है। तकरीर के वक़्त मुँह से फूल झड़ते थे, आवाज़ में शरीनी और दिलकशी थी। अक्सर लोग जो इनसे मिलने या किसी मामले में गुफ्तगू करने आते तो इनकी ज़हानत और लियाकत की कायल हो जाती। इनकी खुश बयानी ऐसी थी अक्सर औक़ात मुखालिफ भी मान जाते थे। दक्कन में रहते और बाज़ अमराज की वजह से भी वो शदीद मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ऐसे ज़माने में वो बम्बई चले आते। बदरुद्दीन तैयब जी सर सैयद अहमद ख़ान के मिशन और अलीगढ़ कॉलेज के बहुत मुखालिफ थे। एक दिन
نواب صاحب نے بدرالدین طیب جی کے سامنے ایسی وسیع فصاحت والی اور پردرد تقریر کی پرتاثر کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگ جانا۔ تھوڑی سی دیر میں ان کی درینہ مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا اور ایک گراں قدر ہوتا ہے باری عطیہ کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا۔